सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, एक फिर से खुशखबरी वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं और ये खुशखबरी देने जा रहे हैं आपके आर्मी पब्लिक स्कूल वाले, जो कि आर्मी वेलफेयर बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन, एक विज्ञप्ति जारी की गई है और ये जारी है टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे ये हो रहा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, जो काफ़ी लंबे समय से घर पे बैठे हैं, कोई अच्छी सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की है उनके लिए भी, और इसके अतिरिक्त जिनका बीसीए, एमएससी आईटी, कंप्यूटर साइंस से कोई भी उन्होंने कोर्स किया या डोएक लेवल का भी कोई कोर्स किया, एओबी लेवल का, तो उनके लिए भी 11वीं और 12वीं और 6 to 8 में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी है। तो वही मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर साइंस के टीचर बनने के लिए बीएड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। बाकी अन्य तो निश्चित रूप से देखेंगे जो बीएड धारक है, जो सोशल साइंस या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी किसी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 199 रुपीज़ पे करके मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेरा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी को भी होम ट्यूशन चाहिए, यानी कि ऑनलाइन होम ट्यूशन चाहिए, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी भी वुमेन को जॉब चाहिए, मतलब टीचिंग जॉब चाहिए, तो वो मेरे को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए टीचर्स को हायर कर रही हूँ। फीमेल टीचर्स को हायरिंग चल रही है मेरे यहाँ पे। तो अगर आप भी लगता है कि आपके अंदर भी टैलेंट है पढ़ाने का, तो निश्चित रूप से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है आर्मी के जितने भी कंटोनमेंट और मिलिट्री स्टेशन होते हैं ना अक्रॉस इंडिया, वहाँ के जो ये स्कूल होते हैं उसके लिए हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताना चाहूँगी कि ये आपको सबसे पहला डाउट मन में होगा कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो देखिए, इन्होंने बोला है कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव स्कूल वुड बी अनाउंस्ड बाय ईच स्कूल मैनेजमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। पोस्ट ऑफ टीचर्स इन वेरियस कैटेगरीज कुड बी ईदर रेगुलर और फिक्स्ड टर्म। तो कहने का मतलब ये है उनका सीधा कि जो वैकेंसीज़ है वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी वैकेंसी निकली है। तो उसकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में आएगी और लोकल जगह पे ही आप लोगों को पता चल पाएगा। तो हो सकता है कि जो आर्मी के कंटोनमेंट बोर्ड है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, मतलब फ़ोन के थ्रू चेक कर सकते हैं, मेल के थ्रू चेक कर सकते हैं, और बाकी जो डेली न्यूज़पेपर आएगा उसको भी देखते रहिए, उसी में ये विज्ञप्ति आएगी। और जो ये टीचर का अपॉइंटमेंट होगा ये रेगुलर और फिक्स टर्म बेसिस पे होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब ये ऑनलाइन, इस सबसे पहले जो बच्चे इसमें ये जॉब चाहते हैं तो उनको कुछ पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पड़ाव होगा ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट। तो ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट का मतलब है सीबीटी टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि हम नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए देते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी प्रकार का टेस्ट आपको इसमें देना पड़ेगा, और जो कि आपका होगा 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को। ठीक है, ये है आपका डेट। और जो भी बच्चा इसको पास कर लेगा, मतलब इस टेस्ट को पास कर लेगा, उसको मिलेगा एक स्कोर कार्ड। ठीक है, और ये स्कोर कार्ड जो होता है ये डिपेंड करता है कि ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि आप आने वाले भविष्य में भी अगर आर्मी में स्कूल में कहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये इन्होंने बोला या तो कुछ होगा रेगुलर बेसिस पे या कुछ फिक्स टर्म बेसिस पे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट करते हैं, वो बाद में आपको पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए सबसे पहला पड़ाव यही है कि ऑनलाइन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे लिखा है कि इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला है कि एज एन्यूमरेटेड इन पैरा नंबर 2 रिस्पेक्टिव स्कूल शैल अनाउंस द वैकेंसीज अवेलेबल इन देयर स्कूल थ्रू वेरियस मीन्स लाइक लोकल न्यूज़पेपर, स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड एक्सेट्रा। कैंडिडेट्स वुड हैव टू अप्लाई रिस्पॉन्स ऑन द अनाउंसमेंट एडवर्टाइजमेंट। द इंटरव्यूज मे और मे नॉट बी हेल्ड एट द लोकेशन ऑफ द स्कूल, दे मे बी हेल्ड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकल मैनेजमेंट कन्वीनियंट प्लेस एट एनी अदर स्कूल। कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये जानकारी मिलेगी इसके संदर्भ में वो मिलेगी आपको या तो नोटिस बोर्ड से मिलेगी स्कूल के, या स्कूल वेबसाइट पे, या लोकल न्यूज़पेपर पे, या कैंडिडेट्स को जो प्रेस वगैरह की रिलीज़ आती है ना वहाँ से। तो उसी के आधार पे वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि भाई कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितनी वैकेंसीज़ इस स्कूल में है, और कितने कंपटीशन कितना टफ है। तो उसी के आधार पे वो लोग इंटरव्यू वगैरह डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब है यहाँ पे आता है कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या है।
तो क्वालिफ़िकेशन देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो पीजीटी टीचर के लिए उनको बीएड होना चाहिए और जो टीजीटी टीचर के लिए बीएड होना चाहिए। पीआरटी टीचर का मतलब होता है ग्रेजुएशन, सॉरी 1 to 5 के लिए, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि डीएलएड भी चलेगा, बीएलएड भी चलेगा। और जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि क्या बीएड वाले 1st to 5th को पढ़ा सकते हैं, बार बार ये बीएड वाले बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल वालों ने भी बीएड वाले बच्चों को मना नहीं किया है। उन्होंने बोला है बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई विद फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 month पीडीपीईटी, यानी कि पीडीपीईटी का मतलब होता है एक ब्रिज कोर्स होता है जो कि एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा ये अप्रूव होना चाहिए, वो आपका करा होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बीएड वालों के लिए रास्ता इसमें खुला है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या और होना चाहिए। बाकी उन्होंने ये बोला है कि जैसे कुछ लोग बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारा ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, लेकिन हमने बीएड किया है अपना पीजी के बेसिस पे, लेकिन तो क्या हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैड स्कोर्ड मिनिमम 50% मोर एग्रीगेट मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। वो कह रहे हैं कि जो जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं भी है, कोई बात नहीं, आपका पीजी में कम से कम इन दोनों में से किसी एक में 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट भी बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जिन बच्चों का सीटेट है और टीटी पास नहीं है, वो भी इसको इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 30 सितंबर और आपका 1 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें बैठ सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद और ये जो आपका स्कोर कार्ड मिलने के बाद जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, अपॉइंटमेंट बोल रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपका जो ये टेस्ट है, यानी कि अगर जो बच्चे अगस्त में सीटेट का ये क्लियर होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जिन्होंने इस साल का जून जुलाई में सीटेट भरा होगा, उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है अगर उनका ये सीटेट क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज के बारे में। तो एज है, देखो आर्मी स्पाउस के लिए ये एज उन्होंने बताई है। ठीक है, आप इसे नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। बाकी अदर्स के लिए ये आपका एज क्राइटेरिया तो बिलो 40 साल से कम होने चाहिए अगर आप फ्रेश कैंडिडेट भी हैं। बाकी देखो एग्ज़ाम आपको पता ही है कि सीबीटी मोड पे होगा, जिसे कि ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देंगे, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो 20 सितंबर तक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये है बच्चों आपका इसमें। अब बात करते हैं कि भाई इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से सिलेबस आएगा, क्या क्या है। लेकिन उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है आपका कि आपका किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए पीजीटी टीचर के लिए तो ये वैकेंसीज़ आई है। देखो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, देखो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी की वैकेंसी तो हमेशा आती है। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पीजीटी होम साइंस, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि मैंने बताया, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, और ये देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो पीजीटी के लिए आपको पता ही है कि बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने बोला है मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट डिग्री इन 3 years इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड प्रोग्राम में। ठीक है, तो बाकी मास्टर्स डिग्री अगर आपने लिया है तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी एलिजिबल जो कंप्यूटर साइंस के लिए करेंगे। तो देखो बीई, बीटेक लिखा है, कंप्यूटर साइंस, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, बी लेवल डोइक, ये सारा आपका इसमें लिखा हुआ है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में भी होगा तो चलेगा। पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, बी लेवल डोइक, बीई कंप्यूटर साइंस, कुछ भी है आपका, बीएड नहीं भी है तो भी आपका चलेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी टीचर। देखो कितना अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है। ओके, फिजिकल साइंस के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट है फिजिकल साइंस की, नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। बाकी टीजीटी टीचर के लिए देखो 4 years बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो भी चलेगा आपका। ठीक है,
तो भी उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी है आपका और विद मिनिमम 55% मार्क्स ग्रेड, इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है तो भी चलेगा, और बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी सोशल साइंस के बच्चों को। देखो, संस्कृत का टीचर बनना है तो उन्होंने बोला है ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। देखो, ग्रेजुएशन के पूरे 3 ईयर्स में आपका पढ़ा होना चाहिए। हिंदी है तो ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन पढ़ा होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश है तो वो बोलते हैं इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। और टीजीटी सोशल साइंस बनना है तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी इधर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स वगैरह ले लिया है, पॉलिटिकल साइंस, कोई बात नहीं, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वो आपका पढ़ा होना चाहिए। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को आपने इंक्लूड करना ही करना। और ये हमेशा भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ अपने जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो बनाती हूँ कि भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपने नहीं जाना है बाहर, ठीक है। बाकी साइंस के लिए आपको पता ही है 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी। कंप्यूटर साइंस के लिए बीसीए, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक्स वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों, कंप्यूटर साइंस के लिए भी इन्होंने बोला है टीजीटी में आपको ज़रूरत नहीं है, बीएड का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिज़िकल एजुकेशन का ये उन्होंने आपको डिटेल दे दिया है। फिज़िकल एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है ये आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा। तो देखिए बच्चों, ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। ये पीआरटी टीचर के लिए है, 3 घंटे का पेपर आपका होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे और इस तरीके से आपका बाइफर्केशन होगा। सेक्शन जीके से आएगा, पेडागॉगी आएगी, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आएगी, यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो उससे 85% सबसे ज़्यादा उसी से आने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका टीजीटी टीचर के लिए। तो अगैन सेम वही जीके, पेडागॉगी और आपका मेन एकेडमिक, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी का रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट है आपका पीजीटी टीचर के लिए, जीके, करंट अफेयर्स, पेडागॉगी, करिकुलम एंड पॉलिसीज एंड एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। तो ये मतलब कुल मिला के आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 85% सबसे ज़्यादा आपका एकेडमिक्स आएगा, मतलब जिस टीचर के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना। बाकी ये आपके सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा बता देती हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि मैम वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, तो देखो वैकेंसीज़ का उन्होंने बोला है, जो लोकल एरिया के जो न्यूज़पेपर वगैरह है, नोटिस बोर्ड है, प्रेस रिलीज़ है, वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा कि वहाँ किस एरिया में कितनी वैकेंसीज़ आ रही है, ठीक है। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो और आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और बाकी किसी को करियर हेल्प चाहिए, किसी को कोई डाउट है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, बट 199 रुपीज़ उसके चार्जेस होते हैं। और मैं अपने चैनल के लिए टीचर्स हायर कर रही हूँ, तो जो भी फीमेल लेडीज़ हैं जो घर पे बैठे हैं वोमेन से, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी बच्चे को कोई ट्यूशन पढ़ना है क्लास 1 to लेकर 12 तक, वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यही था बच्चों आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है टीचिंग और लर्निंग हब, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।